नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्बन एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग का करेंगे उद्घाटन। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई दोनों सड़कें। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक आज। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई नाम होंगे शामिल। दिल्ली में आज होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक। सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा आज। बिहार के रोहतास से वोटर अधिकार यात्रा का करेंगे शुरुआत। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस दिया था। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड में 2 की मौत। घरों, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। गोरखपुर से खास तस्वीर सामने आ रही है। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो गोरखपुर आपको लेकर चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर से ये तस्वीर है। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है और आज यहाँ पर वो बड़ी सौगातें देने वाले हैं। आपको बता दें कि आज एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।
गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, कठुआ में बादल फटने से 4 की मौत, 6 घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कठुआ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई गांव में भूस्खलन, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, कठुआ जलमग्न, लोगों ने घर छोड़े, नर्सिंग होम में लोगों ने शरण ली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोफन गांव में पहाड़ गिरा, 4 घर मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और अब बात करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार से खबर है जहां पर सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के नेता इसमें शामिल होंगे। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की ये बड़ी मुहिम देखने को मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर लगभग 11 बजे यानी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। 11:30 के लगभग बताया जाता है सासाराम में लैंड करेगा और एसपी चैन कॉलेज में राहुल का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। इस द्वारा हवाई अड्डे पहुंचेंगे राहुल गांधी और जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से यात्रा होगी। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। वोट चोरी के विरोध में 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा थोड़ी देर में शुरू करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी मुहिम। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 11:30 बजे के लगभग पहुंचेगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से होगी यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 12 से 2 बजे तक राहुल करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना। तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल रहेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राहुल करेंगे जनसभा को संबोधित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी बिहार से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
बड़ी जानकारी जहां पर वोटर अधिकार यात्रा की होगी शुरुआत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जिसकी शुरुआत आज राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली है और जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की भी संभावना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की आज शुरुआत है। तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के नेता इसमें शामिल होंगे। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की ये बड़ी मुहिम, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 11 बजे के बाद यानी लगभग 11:30 बजे तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। और एसपी जैन कॉलेज में राहुल का हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पॉइंट, सुवारा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे राहुल गांधी। जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से होगी यात्रा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राहुल करेंगे जनसभा को संबोधित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा बिहार से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी क्या है? राहुल गांधी कितनी देर में पहुंचेंगे? 11 बजे तक पहुंचना था, अभी 11:30 का वक्त हो रहा है, क्या और देरी लग सकती है? और क्योंकि आज ये विशाल यात्रा शुरू हो रही है, बड़ी मुहिम कह सकते हैं विपक्ष की, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल। देखिए, यात्रा थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता है, भारत के जाने माने नेता है और विपक्षी पूरे केंद्र में विपक्षी दल में है। तो हो सकती है कि सुरक्षा को लेकर थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि काफी लोग जुटने वाले हैं। ऐसे में यात्रा भी जो है खास होने वाला है और यह यात्रा चुनावी यात्रा के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। तो राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और कई महीनों के बाद राहुल गांधी बिहार में इस बार चुनावी यात्रा को जो है कह सकते हैं, चुनावी यात्रा ही इसे कह सकते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनावी यात्रा कह सकते हैं, उसमें जो है वो शिरकत करने वाले हैं। करीब जो है 20 जिलों की जो है यात्रा वो करेंगे। 20 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर की जो यात्रा उनका है, करीब 20 जिलों में। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल कब तक पहुंचेंगे? प्रदीप, क्या इसकी कोई जानकारी मिल सकी है? कितनी देरी राहुल के पहुंचने में? क्योंकि लगभग 11 बजे का वक्त निर्धारित था, अभी आधे घंटे आगे हो चुके हैं। राहुल के पहुंचने में कितनी देरी? और साथ ही साथ राहुल के साथ इंडिया ब्लॉक के और कौन से बड़े नेता बताया जा रहा है? तेजस्वी यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे, कई अहम लोगों की मौजूदगी रहेगी, उसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है उनके सभी नेता इसमें रहेंगे। जो बड़े नेता है जैसे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी कह सकते हैं उन्हें, जो तेजस्वी यादव है वो रहेंगे इस यात्रा में और राहुल गांधी रहेंगे। पप्पू यादव की बात सामने आ रही है कि वो भी रह सकते हैं। कन्हैया जो है बेगूसराय से, वो भी जो है इस यात्रा में उनकी भी बात आ रही है कि वो भी रह सकते हैं। बस थोड़ी देर में यात्रा शुरू होने वाली है, समय हो चुका है, तैयारियां जो है वो जारी है। बिल्कुल, लगातार तैयारियां जारी है। थोड़ी सी देरी में इस यात्रा की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। प्रदीप, आज जनसभा को भी इस यात्रा के दौरान संबोधित करेंगे राहुल गांधी, अलग अलग जगहों पर उसकी भी तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास में? देखिए, अब तक जो अपडेट आई है उसमें ये है कि जो यात्रा के दौरान जो जनसभा को राहुल गांधी ने कहा है कि जो है उनके द्वारा जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। और उनके द्वारा कुछ दिनों 2 दिन पहले जो है उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया था एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा था क्या था कि हम बिहार आ रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे पर, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट निरीक्षण का जो काम चला, पुनरीक्षण का, उसके जो है खिलाफ जो वो बिहार आ रहे हैं और 20 से 25 जिलों का जो है वो यात्रा करेंगे। और जो जनसभा को इस दौरान जो है कई जिलों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जैसे कि अभी सासाराम में उनका कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद
कई जिलों के बाद अररिया में भी उनका कार्यक्रम होना है, और भी बड़े बड़े जिले हैं जिसमें कि उनका कार्यक्रम होना है। हालांकि इसमें एक बात सोचने वाली बात यह है कि जो किशनगंज है, जो कि उनका चुनावी गढ़ रहा है कांग्रेस का, कई बार से वहां से सांसद जीत कर आए हैं कांग्रेस के, पर कहीं ना कहीं किशनगंज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जो कांग्रेस के समर्थक है, वो उनके नाराजगी यह है कि आखिर राहुल गांधी किशनगंज क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं किशनगंज की भी यात्रा वो इस दौरान करते हैं, क्योंकि अररिया उसके पास ही है, पर किशनगंज नहीं आ रहे। जो लिस्ट में नाम आया है उसके अनुसार वो किशनगंज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका गढ़ रहा है, उन्हें किशनगंज आना चाहिए, तो लोग कहते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है।
थे, जहां पर थोड़ी ही देर में इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वापस से रुक कर लेते हैं अपनी खबरों की ओर। अहम जानकारी कुशीनगर से है। 31 साल बाद टूटा पुलिस विभाग का ऐतिहासिक मौन। जिले के सभी थानों में मनाई गई जन्माष्टमी। कुबेरस्थान थाने पर वासुदेव बने थाना प्रभारी। अश्विनी राय टोकरी में भगवान कृष्ण को उठाकर पहुंचे थाना परिसर। 1994 की मुठभेड़ में शहीद हुए थे 6 जाबाज पुलिसकर्मी। शहीद के गम में 31 साल तक रुका रहा पर्व का आयोजन। एसपी संतोष मिश्रा ने फिर से शुरू की जन्माष्टमी परंपरा। पुलिस लाइन में भक्ति गीतों पर जमकर नाचे एसपी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस का वीडियो। जन्माष्टमी संग शहीदों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, सरवण निषाद जी, रिजेंसी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री अतुल कपूर जी, सीओ श्री अभिषेक कपूर जी और रिजेंसी हॉस्पिटल की गोरखपुर की परिकल्पना आगे बढ़ाने वाले एक युवा उत्साही उद्यमी श्री तन्मय मोदी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजूदास जी महाराज, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी,
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय युवा कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रीजेंसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मोदी परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी परिवार को और मोदी परिवार को मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। $260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरोसर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रीजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रीजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रीजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी
इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है, जहां पर इनका अनुभव और इनकी टीम और लोकल स्तर पर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो ये नया मॉडल, ये मॉडल वह है जिसे आप हब एंड स्पोक मॉडल भी कह सकते हैं कि यह रेजेंसी हॉस्पिटल अपनी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र की अनुभव के साथ ही लोकल कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा सकता है वह अपनी पूंजी लगा करके दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कॉमन मैन को, एक नागरिक को जिस सुविधा के लिए भटकना पड़ता है, जिस सुविधा के लिए उसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या अन्य स्थानों पे जाना होता है, वह सुविधा उसको अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज ये रेजेंसी हॉस्पिटल उस बात का एक उदाहरण यहां पे प्रस्तुत कर रहा है। ये पूरी है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल, 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देखिए ना कितनी लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब एक कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह
कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है या जो उस आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है, और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी जब मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ ही निरीक्षण किया तो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जगह जगह मुझे खड़े हुए दिखाई दिए, और यह दिखाता है कि एक नई आशा और एक नया उत्साह यह रीजेंसी हॉस्पिटल के रूप में गोरखपुर में उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं तन्मय जी आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने सोच को एक समय सीमा, मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 से 1.5 वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष पहले आपने इसके बारे में मुझसे चर्चा की थी कि हम लोग चाहते हैं कि एक हो जाए। मैंने कहा अच्छा है, और कोई अच्छा हॉस्पिटल अगर आपके साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है तो आपको इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। और इस पूरी रूट पर आप देखना, एक ऐसे स्थान पर यह हॉस्पिटल है जहां पर आपने देखा होगा स्पेशियस लैंड भी है। देखो, यहां हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया, लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी, अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है, सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है, नेपाल के लिए भी यही मार्ग ठूठीबाड़ी होते हुए निकल जाती है, सिटी से सटा हुआ है, एकदम नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। सब कुछ एक जगह एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये यहां की आवश्यकता थी। इस प्रकार के हॉस्पिटल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। एक समय था पहले सुविधा नहीं थी, दूसरा चैलेंज होता था, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज सुविधा भी है और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था भी है।
आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, जनप्रतिनिधियों का भी पैसा है। इन सभी का लाभ हम इसके साथ ले सकते हैं और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोगों को हर प्रकार की सुविधा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी, तो भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां पर तो लोगों के लिए सुविधाएं हो जाती हैं आसानी से, अपना माहौल है, अपना घर परिवार है, नातेदारी रिश्तेदारी है, सब कुछ है। लेकिन जब यहां का व्यक्ति दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, चेन्नई या बेंगलुरु में जाता है, वहां आवासीय सुविधा की कठिनाई होती है, खर्चा, आने जाने का खर्चा, वहां पर तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये तमाम असुविधाएं भी होती हैं। अगर एक जगह मिले और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें कुछ मॉडल देने पड़ेंगे और मॉडल उस रूप में हो सकता है जो गोरखपुर के ही चिकित्सकों ने आज से 22-24 वर्ष पहले गोरखपुर में गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के माध्यम से आगे बढ़ाया था। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के हमारे ब्लड बैंक के प्रभारी और डिप्टी सीएमओ के रूप में वहां पर पिछले 20-22-25 वर्षों से अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे डॉक्टर अवधेश अग्रवाल यहां पर उपस्थित हैं। पिछले आप सोचो एक मॉडल इन्होंने उस समय दिया था कैसे हॉस्पिटल चलना चाहिए। उस समय गोरखपुर में आईसीयू की सुविधा नहीं थी, इन लोगों ने मिलकर के कहा नहीं आईसीयू होना चाहिए। उस समय गोरखपुर में डायलिसिस नहीं होता था, इन्होंने मशीन मंगाई, 2 मशीन मंगाई, आज मुझे लगता है कि 35-40 मशीनें लगी हुई हैं। उस समय इन्होंने कहा कि यहां पे ब्लड बैंक के साथ साथ ब्लड सेपरेटर यूनिट और ब्लड एफरेसिस यूनिट होनी चाहिए। उस समय लगता था कैसे होगा, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा होगा, जरूर होगा, हम करेंगे इस काम को, और वह सुविधा प्राप्त हुई। एक मॉडल मिला, रिस्क लेकर के, समय दे करके, पेशेंट की आर्थिक स्थिति को देख करके परिणाम हुआ, वह एक मॉडल देने में सफल हुआ। अब उससे अपग्रेड मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा गोरखपुर में, एंजियोप्लास्टी की, गोरखपुर में बाईपास सर्जरी की, लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध हो। किसी को किडनी खराब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा प्राप्त हो, किसी का लीवर डैमेज हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करने की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध हो, किसी को नी रिप्लेसमेंट तो एक कॉमन बात हो गई है। लेकिन अब उस स्टेज पर हमें पहुंचना है जिस सुविधा का अभाव अभी यहां पर नहीं है, और रेजेंसी हॉस्पिटल उस दिशा में एक नया प्रतिमान उपलब्ध कराएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से श्री तन्मय मोदी जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, डॉक्टर कपूर को, रेजेंसी हॉस्पिटल के एमडी, सीईओ और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फील्ड में यह हॉस्पिटल एक बेहतरीन नाम कमा करके लोगों को एक बेहतरीन सुविधा देने में उपलब्ध यहां पर इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोग यहां के आम नागरिकों को प्राप्त हो पाएगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।